जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होइएगा। दोस्तों आज हम आपके सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है अनुपात और समानुपात। हमने अनुपात और समानुपात में आपको बेसिक सवाल आपको बताया, हमने उसमें आपका हम बेसिक सवाल बता रहे थे। उसमें अब देखिए कुछ हैं, जैसे हम अभी पढ़ेंगे तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती, फिर हम चलेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, सारे बच्चे एकदम तैयार हो जाइए, सारे बच्चे कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। जो बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाके सबसे पहले उससे आप देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, इतना अजूबा कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसका क्या कहना है। एकदम बस ध्यान से देखते रहिए, सारा एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एकदम सारा एग्जाम क्लियर होने वाला है दोस्तों। सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखिए। क्या देखिए, हम पढ़ेंगे तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तृतीयानुपाती को क्या बोलते हैं दोस्तों? थर्ड प्रोपोर्शन। तो अगर होता क्या है ये देखिए, अगर आपसे बोलेगा ए और बी का तृतीयानुपाती ज्ञात करें, किसका दोस्तों? बच्चों बाबू ध्यान देना, क्या बोला? ए और बी का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। दोस्तों तो इसमें करना क्या है, ए बी इसको दो बार रिपीट करना है। जो होगा इधर भी लेंगे इधर भी लेंगे, तो तृतीयानुपाती इसको x मान लेगा, तो बीच वाला बीच से, किनारे वाला किनारे से, तो क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, a गुने एक्स, ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, तो x बराबर बी स्क्वायर बटा ए। दोस्तों फिर याद रखिए, हम आपको फिर बोलेंगे कोई फॉर्मूला याद करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, और ना हम कोई फॉर्मूला याद करेंगे, हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल देखेंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों कि ये कहता क्या है और निकालना क्या है। तो हम आपके सामने एक एग्जांपल भी पेश करें, दिल थाम के बैठिए दोस्तों, हम आपके सामने एग्जांपल भी ला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जांपल कहिए या क्वेश्चन कीजिए कहिए, बात बराबर है। कहता है 3 और 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। 3 और 6 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या करना है दोस्तों? मित्रों ध्यान दीजिए, कह रहा है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शन। आप ध्यान दीजिएगा, तो 3 6 x 3 6 3:6 समानुपात 6:x। तो बीच वाला बीच से, किनारे वाला किनारे से, क्या होगा दोस्तों? 3x = 36, तो कटेगा तो x बराबर 12 होगा। मैं एक बात आपको बोल दूं, ये फॉर्मूला मत याद करो, फॉर्मूला आपको काम नहीं देगा दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट काम देगा कि ये तृतीयानुपाती में कैसे करना है। a अनुपात b समानुपात b, और ये जो भी होगा उसको रिपीट करना। जैसे देखिए यहाँ निकालना 3 और 6 का, तो 3 अनुपात 6 लिखे, बहुत अच्छी बात। फिर समानुपात, फिर 6 को ही हमने रिपीट किया, तो 3 अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात x, तो क्या होगा दोस्तों? 3x और 6 × 36, तो x बराबर क्या होगा बच्चों? 12। दोस्तों क्लियर रहिए, हम चतुर्थानुपाती पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, आज हम तृतीयानुपाती पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम आपके सामने ला रहे हैं मध्यानुपाती। दोस्तों क्लियर है, करना इसको रिपीट कर देना है समानुपात के बाद, यही कंसेप्ट को पकड़ के चलना है दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं मध्यानुपाती। दोस्तों एएसएम, गुड्स गार्ड टेक्नीशियन, हर एक एग्जाम में, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट को एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आपके सामने पढ़ेंगे मध्यानुपाती। मध्यानुपाती को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मध्यानुपाती। मध्या मतलब बीच, मध्या मतलब बीच का निकालना है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे? ए और बी का
मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा। तो आपको बीच वाला निकालना, तो क्या करेंगे, ए एक्स एक्स बी, बीच वाला निकालना है, इसलिए क्या करें, ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, बीच वाला बीच से, किनारे वाला किनारे से, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। तो आज याद रख लीजिए मध्यानुपाती सीधा क्या होता है, रूट अंदर ए बी। दोस्तों ये भी याद रखना जरूरी है, कैसे आया, अगर कोई पूछ दे कि ये फॉर्मूला कहां से आया तो आप उसको बता सके कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। तो मध्यानुपाती की चर्चा कर रहा है दोस्तों, तो मध्यानुपाती का मतलब होगा रूट अंदर ए बी। जैसे हम आपके सामने क्वेश्चन ला रहे हैं कि 18 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, 18 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दीजिए, सारे बच्चे एकदम ध्यान देंगे बोर्ड पे, सारे बच्चे ध्यान दें। सीधा मध्यानुपाती रूट अंदर ए बी, तो 18 इंटू 9 क्या करेंगे, तो 18 इंटू 9 क्या करेंगे, 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 दूना 18, और 18 इंटू 9 16 और 9 का मध्यानुपाती मैं निकाल रहा हूं, मिस्टेक हो गया, 16 और 9 का, तो 16 का क्या होगा बच्चों 4, और 9 का क्या होगा 3, तो 4 तिया, तो बन जाता 18 और 9 का भी, लेकिन वो रूट में आंसर आ जाता, और मैं नहीं चाह रहा था कि रूट में आंसर है। दोस्तों तो मध्यानुपाती के बारे में हम क्या बात करें मित्रों, ध्यान देना यहाँ पे, मध्यानुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शन, मध्या मतलब बीच में, रूट अंदर ए बी, निकालना है 16 और 9 का मध्यानुपाती, रूट अंदर 16 इंटू 9, 16 नमा 144, या 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 4 इंटू 3 12 आंसर होगा। दोस्तों तो आपने क्या देखा, चतुर्थानुपाती, आपने क्या देखा, तृतीयानुपाती, आपने क्या देखा, मध्यानुपाती। तो सारी चीजों पे ध्यान देना है और हर एक चीज को गहरे से गहरे ध्यान देना है। दोस्तों स्टेशन मास्टर जो एएसएम का एग्जाम हुआ था 2015 में, गुड्स गार्ड का, उस सब में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। तो बच्चों इसको अच्छे से देखना है, एसएससी में भी ये काफी पूछे जाते हैं, तो एकदम तैयार रहिए, एकदम याद रखिए, और एकदम पूरा एकदम कंठस्थ करके रखे रहिए, याद रखिए कैसे पढ़ना है। दोस्तों मजा आ रहा होगा, सबको मजा आ रहा होगा, चलिए बच्चे रफ कर दे, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों मजा आ रहा है, सारे बच्चे बोले हाँ बहुत अच्छी बात, सबको मजा आ रहा है। चलिए थोड़ा अब हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है। आप याद रखिए, हम जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे थे, साधारण ब्याज पढ़ा रहे थे, परसेंटेज पढ़ा रहे थे, उस समय भी हम आपको बोले थे कि मात्र एक फॉर्मूला पे पूरा हम पढ़ाएंगे। हम वो बताए थे वैल्यू बटा किसकी गुने चाहिए, हम आपसे वादा किए थे, और उसी फॉर्मूला को हम यहाँ देखेंगे फिर से। दोस्तों तो ध्यान दीजिए, सारे बच्चे ध्यान देंगे कि वो फॉर्मूला कैसे था, क्या था। हम एक बार फिर लिख देते हैं, जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे और सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दे ले और वहां से फर्स्ट वीडियो देखें। जो परसेंटेज का क्लास नहीं किए हैं वो भी परसेंटेज का वीडियो देखें, और इतना मजा आएगा, आप यकीन मानिए आप दीवाना हो जाइएगा मैथ का। अगर मैथ आपको समझ में नहीं आता था, मैथ आपको हार्ड लगता था मित्रों, वो दिन गए जब मैथ आपको हार्ड लगता था, वो दिन टल गए जब मैथ आपको कठिन लगता था और मैथ में मजा नहीं आता था। दोस्तों वीडियो देखते रहिए और आनंदित महसूस कीजिए। चले बच्चे हम आगे चले, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या सवाल क्या है, वो सवाल देखिए। सवाल क्या कहता है कि दो संख्या में 9:11 का अनुपात है, यदि दोनों का योग 660 है तो दोनों का अंतर निकालें। मैं इसी फॉर्मूला पे चलूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, फॉर्मूला अपना क्या है, वैल्यू बट्टा किसकी गुने चाहिए। ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे या नहीं बताए थे, और इस फॉर्मूला का मैं नाम दिया हूं रामबाण, और ये फॉर्मूला रामबाण है। रामबाण का मतलब आप जानते हैं ना, सारे रोगों का इलाज, वही है सारे सवालों का इलाज जिससे हो जाए उसे ही तो रामबाण कहते हैं मित्रों। तो रामबाण का मतलब वैल्यू बटा किसकी गुने चाहिए। क्या सवाल है, कहता है दो संख्या, हम सॉल्यूशन ले रहे हैं दोस्तों, दो संख्या, तो दो संख्या क्या है, ए अनुपात बी, और उसका दिया हुआ है 9:11। क्या दिया है, 9:11।
और कहता है दोनों का योग 660 है। तो दोनों का योग कितना मित्रों? 660। और योग का मतलब प्लस, योग का मतलब प्लस। और वैल्यू बटा किसकी क्या कहता है दोस्तों? जो वैल्यू सवाल में दिया रहेगा तुलना भी उसी में करना है। सवाल में 660 योग दिया है, तो अगर ऊपर योग होगा तो नीचे भी योग होगा। और 11 और 9 का योग क्या होगा दोस्तों? 20 होगा। अब ऊपर योग है तो नीचे भी हमने योग लिया है और पूछ रहा है दोनों का अंतर बताएं। तो दोस्तों अंतर देखिए, 11 9 का अंतर 2, तो 0 से 0, 2 से 2, आंसर कितना हो गया मित्रों? और ये 66 आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए कैसा लगा दोस्तों? 5 से 10 सेकेंड, यहाँ तो 5 सेकेंड भी नहीं लग रहा है मित्रों, यहाँ 5 सेकेंड भी नहीं लग रहा है। वो दिन टल गए जब आपको मैथ हार्ड लगता था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 सेकेंड भी नहीं लगने वाला। तो सारे बच्चे एकदम ध्यान दीजिए और सारे बच्चे मजे में रहिए सर। चलिए मिटा दे। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इनका लॉसव 300 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन क्या कह रहा है? A अनुपात B, दो संख्या का लॉसव 3:5। और सवाल कह रहा है लघुत्तम 300। मित्रों ऊपर अगर लघुत्तम दिया है तो नीचे भी लघुत्तम होगा। और एक वैल्यू बटा किसकी क्या कहता है? जिस टाइप का वैल्यू है किसकी भी उसी टाइप का होगा दोस्तों। तो सवाल कह रहा है लॉस 300, अगर ऊपर लॉस है तो नीचे भी लॉस होगा। 3 5 का लॉस 15 हो जाएगा। और कह रहा है छोटी संख्या क्या है? तो छोटी 3 है। तो 15 से 20 काटिए, आंसर हो जाएगा 20 तियासा। कुछ एक्स ना मानो, कुछ ना मानो, बस आप एकदम ध्यान से देखिए सर, मजा आ रहा होगा एकदम सर। कुछ नहीं करना है, बस सीधा आंसर देना है बच्चों। तो आगे बढ़े बच्चों, सबको मजा आ रहा है दोस्तों? चलिए आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, मेरा एक ही वादा है, मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतना कराऊंगा जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा मैथ। इसलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके सामने ला रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 624 रुपया को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटे जाने पर C का भाग कितना होगा बच्चों? तो फिर वही सॉल्यूशन होगा दोस्तों। बाबू ध्यान दीजिए, ABC 1/2 1/3 1/4 और इसको बांटना है 624 रुपया को। कितना को बांटना मित्रों? 624 रुपया। तो हम पिछले क्लास में ये बता चुके हैं कि बट्टा वाला का अनुपात कैसे तोड़ते हैं दोस्तों, याद रखिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले इसका लॉस, तो 2 3 4 का लॉस 12, 2 छक बार, 3 चौका बार, 4 तिया बार, क्या हो? ABC 6:4:3, तो टोटल 624 रुपया। ऊपर टोटल है तो वैल्यू यही तो है, फॉर्मूला राममान यही तो है कि 624 रुपया टोटल, लेकिन आपके अनुसार टोटल 13। और क्या चाहिए मित्रों? C, तो C कितना है? 3। चलिए बन गया। देखिए अगर C बोलेगा तो 3, B बोलेगा तो 4, A बोलेगा तो 6, काटेंगे 13 चौका 52, 13 8 104, 48 तिया 104। दोस्तों कैसा लगा? कुछ नहीं है, वो दिन टल, मैं बार बार बोलता हूं, वो दिन भूल जाइए जिस दिन आपको मैथ हार्ड लगता। दोस्तों सारे बच्चे एकदम ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल को बनाना है, ऐसे बनाना है, इतना मजा आएगा मित्रों जितना आप यकीन नहीं किए थे। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि मैथ हमको इतना समझ में आने वाला है। इसीलिए सारे बच्चे एकदम ध्यान दीजिए बोर्ड पे। चलिए बच्चों, सबको क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत है तो आप बताइए, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ये कैसे टूटा हमने आपको बता दिया, लेकिन अगर और गहराई में समझना है तो पिछला वीडियो तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। चलिए बच्चों मिटा दें। चलिए इसको लिखे रहने देते, अच्छी बात है, याद रहेगा, बार बार आता है, बार बार याद आता रहेगा। वैल्यू बट्टा किसके गुने चाहिए। चलिए क्या कह रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट सवाल
1162 रुपया को 3 भागों में बांटो। कितने भागों में? 3 भागों में। और पहली का 4 गुना, दूसरी का 5 गुना और तीसरी का 7 गुना आपस में बराबर है, तो सबसे छोटी भाग निकाले बच्चों। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन 3 भाग में बांटना, ए बी सी। 1162 रुपया को 3 भागों में बांटो। कितने भागों में? 3 भागों में बांटो और इस प्रकार बांटो कि पहली का 4 गुना, पहला तो ए है तो 4 गुना, दूसरी का 5 गुना, तीसरी का 7 गुना, तीनों आपस में बराबर। क्या कह रहा है? फिर से सुनिए, पहली का 4 गुना, दूसरी का 5 गुना, तीसरी का 7 गुना, सभी आपस में क्या हो? बराबर हो। तो सबसे छोटा भाग निकाले। और ये तो हम आपको पिछला क्लास में बताए हैं। क्या क्या बताए हैं कि ऐसे को कैसे बनाना है। तो ए निकालना है तो ए को ढक लीजिए, तो 7 5 35। बी निकालना है, ढक लीजिए, 7 चौक 28। सी निकालना है, ढक लीजिए, 5 चौक 20। जो निकालना उसको ढक लीजिए, रेस्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सवाल क्या कह रहा है मित्रों? याद रखिए सवाल क्या कह रहा है? 1162 को 3 भागों में बांटो। तो 3 भाग है कि नहीं? ए बी सी। और 1162 टोटल है, टोटल है तो ऊपर टोटल है। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो टोटल 1162 रुपया है, लेकिन आपके अनुसार टोटल 83 है। चाहिए छोटी तो 20, तो 83 से आप काट दीजिए। तो 83 से इसको काटने का प्रयास करेंगे। कैसे काटना है? तो 14 मरतबे कटेगा और आंसर हो जाएगा 14 दूना 28। आंसर कितना होगा दोस्तों? 280। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल ध्यान दीजिए। सारे बच्चे नोट डाउन करते रहिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी आप बता सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। सवाल क्या कह रहा है कि 1470 रुपया को एबीसी में इस प्रकार वितरित करें कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? दोस्तों टोटल रुपया है 1470। टोटल कितना रुपया है? 1470। दोस्तों टोटल रुपया है 1470 और 3 आदमी हैं। एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, एक आदमी सी है। कहता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम कर दीजिए। और प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करना है तो राशि बच कितना जाएगा दोस्तों? रुपया है 1470 और तीनों का राशि कम होगा ना मित्रों। तीनों 50-50 देता है तो 150 कम हो गया, तो बचा कितना? 1320। अब उसके बाद अनुपात दिया हुआ है 1:3:2, तो टोटल 1320 और आपके अनुसार टोटल 6 चाहिए। सी का तो 2, तो 6 से हो जाएगा 22 मरतबे, तो 440। दोस्तों एग्जाम में आपका ऑप्शन 440 भी रहेगा, बाबू याद रखिएगा। लेकिन मुझे 440 नहीं मारना, क्योंकि ये 440 तो वो आंसर है जो 50 रुपया देने के बाद आया है। लेकिन 50 रुपया पहले से भी तो मेरे पास था जो हमने दूसरे को दिया था। तो आंसर होगा इसका 490। क्या कुछ है? आपको कुछ भी लग रहा है हार्ड है? कुछ नहीं है दोस्तों, मुझे इतना आसान है जितना आप उम्मीद नहीं किए थे दोस्तों। तो सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों। एकदम एंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए, एकदम मजे में रहिए, एकदम पढ़िए। और आज के बाद आपको मैथ और आसान लगने लगेगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो बच्चे वीडियो फर्स्ट नहीं देखे हैं वो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। क्लियर है बच्चों? टोटल रुपया 1470, तीनों 50-50 कम किया, तो तीनों 50-50 कम किया तो 150 कम कर दिया। तो 1470 में से 150 गया तो 1320। तो अब 1320 रुपया को 3 भाग में बांटा, 1:3:2/6 और चाहिए सी तो। ठीक है दोस्तों, चलिए मिटा दे दोस्तों। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बताइए कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? बोलिए हाँ। चलिए सबको मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 2 संख्या का अनुपात 4:5 है।
दो संख्या का अनुपात 4:5 है, प्रत्येक में से 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दूसरी संख्या ज्ञात करें। मित्रों आप ध्यान दीजिए, सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, प्रत्येक में से 25 घटाना है। ए और बी दोनों में से 25 घटाने पर हो जाता है 3:4। सवाल के अनुसार 25 घटाने पर, लेकिन आपके अनुसार 4 से 3 हो गया, कितना घटा है? ए। यहां भी कितना घटा? ए बट्टा ए। और कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी क्या है? 5। तो आंसर 125। दोस्तों कैसा लगा? चलिए बताइए, सारे बच्चे बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। क्या कह रहा है? दो संख्या का अनुपात 4:5 हो जाता है 3:4। एक घटाने पर मित्रों, एक सॉरी सवाल कह रहा है 25 घटाने पर, लेकिन आपके अनुसार कितना घटाने पर? एक घटाने पर। तो 4 से 3 लाया, कितना घटाया? एक। 5 से 4 लाया, कितना घटाया? एक। सवाल कहे 25 घटाओ, मैं कहूं 1 घटाओ, और चाहिए दूसरी, तो आंसर 5। तो 25/1 गुने 5, तो 25 पंचे 125। क्लियर है दोस्तों? सबको अच्छा लग रहा है बच्चों? बोलिए सारे बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए सर, इतना मजेदार चीज हम पढ़ा रहे हैं और इतने आसान शब्दों में कि आपको इतना मजा आएगा जितना आप यकीन भी नहीं किए होइएगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल आ जाए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक थैले में 3 प्रकार का सिक्का है, 5 रुपया का, 2 रुपया का और 1 रुपया का, और इनका योग 410 है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:8:9। तो थैले में 2 रुपया के कितने सिक्के हैं? दोस्तों सॉल्यूशन, बच्चों सॉल्यूशन। थैले में 3 प्रकार का सिक्का, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, ये सिक्कों का मूल्य है दोस्तों। थैला में 3 प्रकार का सिक्का है, एक 5 का, एक 2 का, एक 1 का, और इसके संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है 4:8:9 दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, सॉरी 4:6:9 है, 4:6:9 दिया हुआ है। ये क्या है? मूल्य है सिक्का का, ये संख्या है। दोस्तों एक बात आप लोग बता दीजिए, 5 रुपया का मूल्य है एक सिक्का का, और वैसा वैसा 4 सिक्का है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 चौका 20। एक सिक्का का मूल्य 5 रुपये, मतलब एक 5 रुपया का सिक्का है, वैसा वैसा 4 सिक्का था, 5 चौका 20। 2 रुपया का सिक्का है, वैसा वैसा 6, तो 6 दूना 12। 1 रुपया का सिक्का है, वैसा 9। तो क्या होगा दोस्तों? देखिए 5 रुपया का 4, तो 5 चौका 20। 2 रुपया का 6, तो 6 दूना 12, 1 नमा 9। सवाल कहता है टोटल 410 रुपया है सवाल में वैल्यू, लेकिन आपके अनुसार टोटल 41 चाहिए 2 रुपया का। तो 2 रुपया का सिक्का क्या है दोस्तों? 6 हो जाएगा 41 दाही 410, आंसर हो जाएगा 10 6। कैसा लगा मित्रों? चलिए कुछ है? कुछ भी नहीं है दोस्तों, सबको मजा आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए, 3 प्रकार का सिक्का, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, अनुपात 4 6 9, तो 5 चौका 20, 2 छक 12, 1 नमा 9। टोटल सवाल में 410 रुपया, आपके अनुसार 41 रुपया चाहिए। 2 रुपया, तो 2 छक 12, सॉरी चाहिए 2 रुपया का सिक्का, तो 2 रुपया का सिक्का कितना है? 6, तो आंसर हो गया 7। बच्चों कैसा लगा? चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबको मजा आ रहा है? चलिए बच्चे, चलिए एकदम खुद से भी बनाने का प्रयास, अगर एक कॉन्सेप्ट हम देते हैं तो उस पर खुद से भी बनाने का प्रयास कर दोस्तों, और मजा आएगा। ये बहुत मजा आने वाला दोस्तों, मिटा दें। चलिए लास्ट सवाल देखिए, आज का सवाल देखिए। एक थैला में 55 रुपया के 3 प्रकार का सिक्का है, 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, और संख्या का अनुपात है 1 2 3। ध्यान दीजिए 3 प्रकार का सिक्का है। सॉल्यूशन, मूल्य देखिए बच्चों, मूल्य देखिए 3 प्रकार का, 1 रुपया,
50 पैसा, 25 पैसा, और ये संख्या देखो, संख्या का अनुपात 1, 2, 3। ये सवाल में लिखा है, क्लियर। क्या बोल रहा है, एक थैला में 55 रुपया के 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के की संख्या का अनुपात 1:2:3 है, तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 1 रुपया का 1 काम 1, 50 पैसा का 2, तो 50 दूना 100, 1 रुपया, 25 पैसा का 3, 75 पैसा, तो टोटल मनी हो गया, टोटल रुपया 2 रुपया 75 पैसा। सवाल कहता है 55 रुपया, मैं कहता हूं 2 रुपया 75 पैसा, और इसको चाहिए क्या बच्चों, ये कहता है 50 पैसा का सिक्का। तो 50 पैसा का सिक्का क्या है, 2 है, और ये दशमलव उड़ेगा तो 2 0, 11 5 55, 11 दूना 22, 5 5, 11 5 55, 25 8 200, तो आंसर होगा 8 5 40। तो 50 पैसा का कितना सिक्का है, 40। बच्चों अगर 1 रुपया का बोलता कितना सिक्का, तो यहाँ 1 लेते, और यहाँ ध्यान दीजिए कैसे काटे, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। अगर बोलता 25 पैसा को, तो यहाँ 3 लिख देते। यहाँ पे जो पूछेगा वैल्यू बटा किसकी गुने चाहिए, यही तो है, जो पूछेगा वही हम लिखेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, वैल्यू सवाल में दिया रहता है, वैल्यू अगर टोटल है तो किसकी भी टोटल होगा, और चाहिए का मतलब मित्रों जो आपसे डिमांड करता है, कहता है 50 पैसा का कितना सिक्का, तो 50 पैसा का 2 सिक्का, इसीलिए हमने 2 लिखा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों सबको अच्छा लगा, कैसा लगा बच्चों, चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होंगे। चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट क्लास और मजेदार होने वाला, प्रिपेयर रहिए बच्चे, सारे बच्चे प्रिपेयर रहिए, सारे बच्चे प्रिपेयर रहिए बच्चों। ठीक है, अच्छा लग रहा है, चलिए अच्छा लग रहा है दोस्तों, चलिए इसको मिटा दें। चलिए बच्चों सबको कैसा लगा, अच्छा लगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास क्या होगा, इसी का एडवांस, जब जो बढ़ेंगे एडवांस रूप चलता रहेगा, तो नेक्स्ट क्लास में इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ही हम देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास होगा। तो बच्चों ये वीडियो देखिए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप पिछला लेक्चर भी देखिए, पिछला लेक्चर देखिएगा तो और अच्छा लगेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले लेक्चर का लिंक दिया गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्लास का। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, कॉन्सेप्ट अजूबा लगा, रामबाण अच्छा लगा, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी बोलिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो आप बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।